हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सो गाइस, काफी टाइम हो चुका है, तो चलो आज करते हैं कुछ अतरंगी चीज जिसके बारे में आपने कभी सुना ना हो, सोचा ना हो, जाना ना हो, बूझा ना हो। तो आज हम बनाने वाले हैं शब्द धान्यांकुर की स्प्रे। तो ये क्या चीज आ गई, नई चीज आ गई ना। वाओ, मजा आएगा यार इस ब्लॉग देखने में। तो मैं बता दूं आपको, ये स्प्रे होती है भाई। अभी क्यों बताऊं, बाद में फिर आप वीडियो में क्या देखोगे यार, अभी सारी जानकारी प्राप्त कर लोगे। तो आप, काफी सारे काम है मुझे, और ये सबसे ज्यादा बोरिंग काम ये है। तो ये आप देख रहे होंगे कि बोरिंगा में क्या बांधा हुआ है। तो ये बांधा हुआ है ये, तो ये देखो, ओए ये तो भूत सा लग रहा है, ये कोरोना सा लग रहा है ना। हाँ, मैंने भी अभी ध्यान से देखा तो मुझे वही लग रहा है, बट ये कोरोना नहीं है, ये वो है, ये वो चीज है जो आप खाते हो डेली। वही आप क्या खाने लग पड़े, अब ऐसी चीजें तो आपने कभी देखी नहीं होगी। तो ये बेटा जी होती है हल्दी, जो कि हम लगाते हैं अपने खेतों में, फिर जाके आपके घर तक पहुंचती है साफ सुथरे पैकेटों में। तो उससे पहले इतने कठिन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और हमें भी इसके साथ गुजरना पड़ता है, और इन बेलों को खाना पड़ता है। खाना खाना खा रहा है ये। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं सप्त धान्यांकुर की स्प्रे। जैसे कि मैंने आप सबको कल कहा था कि मैं ले आई हूँ सप्त धान्यांकुर का सामान, और कल हम बनाएंगे सप्त धान्यांकुर की स्प्रे। तो आप सबके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि अब सप्त धान्यांकुर क्या चीज़ आ गई। तो सबसे पहले तो इस शब्द का मतलब ही समझ लो। आपने ये सुना ही होगा, सप्त। सप्त का मतलब होता है सात। सात प्रकार की दालों का इसमें प्रयोग होगा। और ये हम प्रयोग करने क्यों वाले हैं, क्योंकि अब हमारे लगने वाले हैं मटर, जो कि हमने लगाए अपनी कनक में। तो उनका आकार बढ़ाने के लिए, उनकी चमक धमक बढ़ाने के लिए, और उसकी कंडीशन को सुधारने के लिए हम उसमें प्रयोग करेंगे सप्त धान्यांकुर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है हमारे सब्जियों फल फूलों के लिए, जो कि अभी होने वाले हैं तैयार। तो फटाफट से करते हैं इस स्प्रे को तैयार और देते हैं अपने फसल में। और इस प्रोसेस को होने में पूरे 3-4 दिन लगते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैंने इसे आज से ही स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं लेट ना हो जाऊं और मेरी सब्जियां फल फूल जो भी लग रहे हैं वो कहीं उनकी ग्रोथ कम ना रह जाए। तो फटाफट से चलते हैं, साथ में मिलकर बनाते हैं सप्त धान्यांकुर की स्प्रे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर ले। जैसे कि मैंने आप सबको कहा कि सप्त धान्यांकुर स्प्रे को बनने में लगते हैं पूरे 3-4 दिन। तो पहले दिन में आपने क्या करना है, तिल लेने हैं, तिल इस प्रकार के। तो इनको क्या करना है, कटोरी में डालकर। तो मैंने थोड़ी स्प्रे बनानी है, इसलिए मैंने 1 मुट्ठी तिल के दाने ले लिए हैं। इनको अब हमने पानी में भिगोकर रखना है। तो थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे, कटोरी को पूरा नहीं भरना है, इतना काफ़ी है, ताकि ये सारे जो भी हैं दाने अच्छे से डूब जाएं इसमें। तो इनको कुछ इस तरह से डुबा देते हैं इसमें। डूबेंगे, हाँ डूब तो रहे, आधे डूब गए हैं। कुछ इस तरह से। अब इसे हमने रख देना है इसी तरह से अंकुरित होने के लिए। और बाकी जो 7 प्रकार की और दालें बचती हैं वो हमने डे बाय डे इसी तरह से उनको भिगोना है, फिर उनको अंकुरित होने के लिए रख देना है। तो सबसे पहले हमने तिल को ही अंकुरित करने के लिए रखना है, पहले दिन में आपने यही काम करना है। तो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। सो गाइज़, ये है मेरा 5 लेयर मॉडल, जहाँ पर मैंने भिंडी लगाई हुई है। तो हमने रखे हुए हैं खरगोश, और डॉगी भी रखा हुआ है ना एक। तो वो क्या कर रहा है कि बार बार इसके अंदर जाकर ये सारी मिट्टी बाहर निकाल रहा है। तो मैं इसके लिए लेकर आई हूँ, जुगाड़ बनाने वाली हूँ, लकड़ियाँ लेकर आई हूँ। तो मैं क्या सोच रही थी, इसे साइड साइड में लगा देती हूँ, ताकि ये फिर अंदर एंटर ना कर पाए और मेरे बीजों का अस्त व्यस्त ना कर पाए। इसलिए मैं इन लकड़ियों को साइड साइड में लगाने वाली हूँ। तो ये काम कर लेती हूँ पहले मैं, फिर बाकी काम आगे करते हैं। तो आज तो मैंने सोचा था कि सप्त धान्यांकुर की स्प्रे बना दूंगी और आप सबको फायदे बता दूंगी, बट उसे बनने में तो 3-4 दिन लगेंगे ना दोस्तों। तो फिर मैंने सोचा कि कोई और काम भी ऐड कर लेती हूँ, जिससे आप भी ना बोर हो और मैं भी ना बोर हूँ। तो इसलिए मैंने आज ना यहाँ पर ये लगाने की सोची है, और ये तो लगाना ही पड़ना है, क्योंकि हनी ने ना बहुत ही ज्यादा तंग मचा के रखा है, वो सारी मिट्टी बाहर निकाल देता है। अब मुझे तो डर लग रहा है कि उसने कहीं बीज ना बाहर फेंक दिया और फिर बीज निकला तो फिर आप मेरे प्राण ले लोगे यार। और इतनी देर मैं इससे उलझी रही, और ये तो हो नहीं रहा, क्योंकि इसमें डंडे लग ही नहीं रहे, स्पेस भी काफ़ी कम है। तो मेरे को ये दिखी तरपाल सी, तो मैंने यही लगा दी, क्योंकि हनी जाता है यहाँ पर, जा रहा है और बार बार मिट्टी को बाहर निकाल रहा है। तो जब बीज निकल आएंगे तब तो ये कोई छेड़खानी नहीं करेगा। तो थोड़े दिन के लिए तो इसी
इसको इसी तरह से रहने देती हूँ। आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़। तो वो चीज़ क्या है? वो है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर तो आपने देखा ही होगा, तो आपको लगता होगा कि ये सीधा मतलब खेत में से सीधा हल्दी पाउडर निकलता होगा, क्योंकि आप तो वही खाते हो ना, आपको थोड़ी ना सच्चाई का पता है। तो हम उगाते हैं हल्दी भी, तो आज आपको दिखाएंगे कि उसकी प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, कितनी मेहनत के बाद जाकर हल्दी पाउडर आपके घर तक पहुंचता है, तो हम उसे किस तरह से बनाते हैं, वो सारी प्रक्रिया मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से, तो आज मुझे टाइम लग गया है फाइनली, तो मैं उसी का काम करने वाली हूँ। उसको सबसे पहले वो खेत में लगती है और वो मिट्टी के अंदर होती है, तो उसे मीन्स की फावड़े की हेल्प से निकालते हैं। तो ये काम काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला होता है, तो ये आदमियों ने किया, मतलब मेरे पापा ने और मेरे भाई ने किया है। तो उन्होंने हल्दी जो है निकाल के ले आए थे। फिर उसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी, तो फिर मम्मी ने उसे अच्छे तरीके से धोया, सुखाया तो नहीं, धोया। तो फिर उसका जो पानी वगैरह था वो निकल गया। तो अब उसका अगला काम करना है, वो सारा मेरे मत्थे पे पड़ गया है, तो इसलिए मैं चाहती थी कि आप सबसे शेयर भी कर दूं और साथ में काम भी हो जाएगा। तो दिखाती हूँ वो काम क्या है। और फिलहाल हल्दी अंदर रखी हुई है, मैं दिखाती हूँ। पूरे 2 खेतों में लगाई थी हल्दी, तो ये सारी निकाल कर ले आए हैं। तो इसका जो अगला काम है वो कुछ बताती हूँ क्या करना है। पहले तो मुझे बोरी उठाकर लेकर जानी पड़ेगी बाहर, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी है, तो पहले इसे मैं बाहर ले जाती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखो गाइज, ये है हल्दी और इस प्रकार की होती है ये। तो इसका अभी काफ़ी सारे प्रोसेसेस बाकी हैं, फिर जाके इसका पाउडर बनेगा, सुखाना है इसे, अभी बहुत सारे काम हैं। तो 1 बाय 1 मैं सारे शेयर करती जाऊंगी और आपको भी पता चल जाएगा कि एक हल्दी के पाउडर के पैकेट के पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसी मेहनत पर एक आधा लाइक कर देना। तो अब मैंने करना क्या है ये बता देती हूँ मैं आपको। तो जैसे ये हल्दी है ना, तो हमने अभी इसका करना क्या है, ये जो इसकी जड़ें आप देख रहे होंगे, ये वाली जो इस तरह से लटक रही हैं, इनको हमने काटना होता है। तो इसको हम यहीं से काट देते हैं, मैं दिखाती हूँ किस तरह से। तो यार मुझे तो लग रहा है ना, चलने फिरने वाले काम ना बेस्ट होते हैं। ये बैठ के करने वाले काम ना सच में बहुत ज्यादा थका देते हैं, और आज मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। ये देखो, ये रही इसकी जड़ें, जो कि मैंने सारी हटा दी है चाकू की मदद से। इसे अच्छी तरह से इस तरह से क्लीन कर देना है हमने। तो इसी प्रकार से जितनी भी ये हल्दी है, ये सारी मैंने इसी तरह से करनी है, सारी अभी इसी तरह से है। और इसको हमने बिल्कुल क्लीन कर देना है, साफ़ कर देना है। उसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेस आते हैं इसी तरह के। फिर इसको अच्छे से उबालना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा, फिर सुखाना पड़ता है, फिर जाकर फिर घर में नहीं बनता पाउडर, उसे भी मशीन में लेकर जाना पड़ता है। फिर वहाँ हल्दी पिसती है, फिर निकलता है जाकर पाउडर, जो कि हम पूरा साल भर खाते हैं। हमने पूरे 2 खेतों में लगाई थी ना, और अच्छी खासी निकल भी गई है। तो उसका आधा हम बीज रख लेते हैं और आधी उसको इस तरह से करके पूरा उसका पाउडर बना के साल भर उसका प्रयोग कर लेते हैं। और हम घर की हल्दी का प्रयोग करते हैं। फिर इतनी मेहनत से काम कर रही हूँ, और देखो ये लोग कैसे बैठे हुए हैं मज़े से, देखना। तो हमारे घर के डेर शहजादे मिस्टर यो हनी सिंह कैसे बैठे हुए हैं बेफिक्रे मज़े से। कोई टेंशन ही नहीं है इनको, न खाने की टेंशन, न पीने की टेंशन, बस मज़े से सोना है खा पी के, बस इनके मज़े हैं यार। कोई काम भी नहीं बताता इनको, पूरा दिन बेलों की तरह पड़े रहते हैं। ज़िंदगी हो तो ऐसी हो, है ना हनी? अन्या है, अन्या। तो संतरे के छिलकों को खा रहा है ये। इस बुक्खड़ को क्या नाम दूँ? मेरे दिमाग में ना वो एक आइडिया है। अब क्या करते हैं कि ये हल्दी मैं ना पूरा बोरू अगर काट दूंगी ना, तो आप क्या करोगे, इस वीडियो पे 1000 व्यू, प्लीज़ यार रिक्वेस्ट, 1000 व्यू दिलवा देना। क्योंकि ये काम ना थोड़े नहीं आसान नहीं होते। ये देखो मेरा पूरा अंगूठा ना छिल गया है यहाँ से। सो इट्स अ हार्ड वर्क जो कि मैं करती हूँ, तो उसका थोड़ा सा फल मुझे मिलना चाहिए। 1000 व्यू तो आने चाहिए इस वीडियो पे, तो मैं ये पूरा बोरी जो भी है खुद काट दूँगी, ठीक है। और मम्मी आगे हैं तो वो अलग से एक और बोरू काटेंगे, ठीक है। पर ये वाला मैं ही काटूँगी, आधा हो गया है और आधा बचता है। हाँ तो आधा, मम्मी मजाक उड़ा रहे हैं मेरा।
हाँ मम्मी देखना, आधा बोरू कर दिया ना मैंने। मम्मी मैं कामिल लड़की हूँ ना। मम्मी मैं की जार व्यू मिलने चाहिए थे ना मेरी वीडियो पर। देना नहीं ना दिंदे। हाँ ये मेरी कुड़ी मरवानी यूट्यूब पे आया। कुड़ी मारी ना मैं यूट्यूब पे सारा अंदर कराने। कुड़ी नहीं मरी। मेरी मम्मी को बड़ा डर लगता है, क्योंकि मम्मी को लगता है ना मैं बड़ी मेहनत करती हूँ ना, तो इसको कुछ हो ना जाए। अगर इसको इसकी मेहनत का फल नहीं मिला। बट वो बोलते हैं ना मेहनत कर दरिया में डाल, पर मैं दरिया में नहीं डालूंगी, मैं फोन में डालूंगी। नहीं पर 1000 व्यू तो आने चाहिए यार। ठीक है मैं ये पूरा बोरू काट दूंगी। ठीक है अभी बड़ा है, अभी बहुत सारा है और ये भी कट रहे हैं और बैठना भी मुश्किल हो, मैं इसे काट दूंगी। ठीक है और आप 1000 व्यू दिलवा दोगे मुझे। ठीक है तो और अभी बज चुके हैं पूरे 4 और मम्मी ने मेरे मंजी की डायरेक्शन भी चेंज कर दी, सारा सामान भी यहाँ वहाँ रख दिया और धूप यहाँ पर लग रही है थोड़ी बहुत, और अभी तक आधी बोरी ही हुई है। यार बड़ा डिफ़िकल्ट होता है वैसे ये काम, मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है इसमें। एक एक जड़ को इस तरह से काटना कोई आसान काम नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कंप्लीट हो जाए, बट मुझे नहीं लग रहा हो पाएगा ये, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ अब और आधी बाल्टी हुई है। जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि अगर मैं पूरा बोरा अगर ये हल्दी का काट दूँगी तो आप 1000 व्यूज़ दिलवाओगे इस वीडियो पे। अब आधा ही काट पाई हूँ तो 500 ही दिलवा देना। मुझे पता है 100 भी नहीं जाएगी। चलो आप देख लो, ये बहुत बड़ी बात है। फुल वॉच किया करो बस वीडियो को, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लेना आप सभी। मैं काट लेती हूँ थोड़ी बहुत जितनी काटी जा सकती है मुझसे, इससे ज़्यादा और नहीं हो सकता मुझसे काम। तो बस यार आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आज मैंने हल्दी काटी है और क्या किया है, और मैंने क्या किया था, सप्तधान्य अंकुर का जो फर्स्ट स्टेप है वो करना शुरू कर दिया है। अब बाकी के स्टेप डे बाय डे करते रहेंगे और देखते हैं कितने दिनों में स्प्रे तैयार होती है। और इस ब्लॉग के साथ बने रहें, नहीं तो आपको सप्तधान्य अंकुर की पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय।